बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, शिर्क की हौलनाकियाँ क्या हैं, शिर्क के क्या नुकसानात हैं, आइए कुरान मजीद से इसको जानने की कोशिश करते हैं। सूरह हूद आयत नंबर है 62। सूरह हूद 11वीं सूरत है। 62 आयत में इरशाद फरमाया, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, क़ालू या सालिहु क़द कुन्त फ़ीना मरजूवन क़ब्ल हाज़ा अतनहाना अन नअबुद मा यअबुदु आबाउना व इन्नना लफ़ी शक्किम मिम्मा तदऊना इलैहि मुरीब। उन्होंने कहा, ऐ साले, इससे पहले तो हम तुझसे बहुत कुछ उम्मीदें लगाए हुए थे, क्या तू हमें उनकी इबादतों से रोक रहा है जिनकी इबादत हमारे बाप दादा करते चले आए? हमें तो इस दीन में हैरान कुन शक है जिसकी तरफ तू हमें बुला रहा है। ये बात थी सालेह अलैहिस्सलाम की कौम की, जिनको सालेह अलैहिस्सलाम ने एक अल्लाह की दावत दी, एक अल्लाह की इबादत की दावत दी, तो इस बात को ना माने और वो कहने लगे कि क्या तू हमें यही बात बताने आया है कि हमारे बाप दादा तो ऐसे करते आए हैं। मुख्तलिफ़ लोगों की बातें जो कि वफ़ात पा चुके हैं या बुतों की बातें करते हैं, और तू हमें इस दीन की तरफ दावत देता है कि एक अल्लाह की इबादत करो, हमें तो इसमें शक नज़र आ रहा है। तो ये हर कौम वालों ने ऐसे अंबिया के साथ किया जिस तरह इन्होंने सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने किया। फिर सूरह हूद की 11 की आयत नंबर 101 में है, वमा ज़लमनाहुम वलाकिन ज़लमू अनफुसहुम फमा अगनत अन्हुम आलिहतुहुम अल्लती यदऊन मिन दुनिल्लाहि मिन शैइन लम्मा जाअ अम्रु रब्बिका वमा ज़ादूहुम गैर ततबीब। हमने उन पर कोई जुल्म नहीं किया, बल्कि ख़ुद उन्होंने ही अपने ऊपर जुल्म किया, और उन्हें उनके माबूदों ने कोई फ़ायदा ना पहुँचाया जिन्हें वो अल्लाह के सिवा पुकारा करते थे, जबकि तेरे परवरदिगार का हुक्म आ पहुँचा, बल्कि और उनका नुकसान ही उन्होंने बढ़ा दिया। तो ये वही सालेह अलैहिस्सलाम की कौम है जिन्होंने अल्लाह को छोड़कर दूसरे माबूद बनाए हुए थे, दूसरों की इबादत किया करते थे, तो उनको अल्लाह ने बर्बाद किया और उनको अल्लाह ने नुकसान पहुंचाया। किस वजह से? तो अल्लाह को छोड़कर दूसरों की इबादत किया करते थे। सूरतुर राद की आयत नंबर 13 में शिर्क की हौलनाकी मुलाहिज़ा फरमाएँ। सूरतुर राद 13 की आयत नंबर 14 है, लहू दावतुल हक, उसी को पुकारना हक है, अल्लाह को पुकारना हक है। वल्लज़ीना यदऊन मिन दूनिही, और वो लोग जो औरों को उसके सिवा पुकारते हैं, यानी अल्लाह के सिवा पुकारते हैं, ला यस्तजीबूना लहुम बिशैइन, वो उनकी पुकार का कुछ भी जवाब नहीं देते, इल्ला कबासित कफ़ैहि इलल मा लियबलुग़ फ़ाहु वमा हुवा बिबालिग़िही, मगर जैसे कोई शख्स अपने दोनों हाथ पानी की तरफ फैलाए हुए हो कि उसके मुंह में पड़ जाए, हालांकि वो पानी उसके मुंह में पहुंचने वाला नहीं। वमा दुआउल काफिरीना इल्ला फ़ी दलाल, इन मुनकरों की या इन काफिरों की जितनी पुकार है सब गुमराही में है। तो ये अल्लाह ने उन लोगों को यहाँ पे वार्न किया है, यहाँ पे उनको ये बात बताई है कि एक मुशरिक जो है जब अल्लाह को छोड़कर दूसरों को पुकारता है तो उसकी पुकार ऐसे है जैसे वो अपने दोनों हाथ पानी की तरफ फैलाए हुए हो और पानी उसके मुंह में पड़ ही नहीं सकता जब तक वो पानी को लेकर न पिए। तो ये पानी दूर से उसको पुकार रहा है, यानी जब मुशरिक अल्लाह को छोड़कर दूसरे मुर्दा लोगों को शिफात के लिए, सफारिश के लिए, वसीले के लिए या डायरेक्ट मुसीबत दूर करने के लिए पुकारता है, तो उसकी पुकार का उसको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचता। जैसे दूर से वो बंदा पानी को पुकार रहा और पानी उसके मुंह में ना आए, तो इसी तरह उनकी पुकार जो है काफिरों की वो बेफ़ायदा है, बल्कि गुमराही है। सूरतुन नहल 16 की आयत नंबर 21 में 20 और 21 में इरशाद फरमाया, वल्लज़ीना यदऊन मिन दूनिल्लाह, और वो लोग जिनको ये अल्लाह को छोड़कर पुकारते हैं, ला यख्लुकून शैअन, उन्होंने कोई चीज़ पैदा नहीं की, वहुम यख्लकून, और वो ख़ुद पैदा किए गए हैं या वो ख़ुद तख्लीक किए गए हैं। तो ये ज़ाहिर है कि किन के बारे में है? उन लोगों के बारे में है जिनको मुशरिक पुकारते थे अपने हाजत रवाई के लिए, अपनी मुसीबत में, अपनी परेशानियों में वसीले बनाने के लिए। तो अल्लाह फरमाता है इन्होंने कोई चीज़ तख्लीक नहीं की, बल्कि वो ख़ुद पैदा किए गए हैं।
یہاں پر جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بتوں کے بارے میں ہے، تو آئے آگے اللہ کا جواب سنیں کہ یہ بتوں کے بارے میں ہے یا فوت شدہ انسانوں کے بارے میں ہے۔ اموات غیر احیاء، وہ مردہ ہیں، اموات مردہ ہیں، غیر احیاء ان میں زندگی نہیں ہے، غیر منی نہیں ہے، احیاء زندگی، وہ مردہ ہیں ان میں زندگی نہیں ہے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور ان کو یہ شعور بھی نہیں ہے کہ کب زندہ کیے جائیں گے، کب اٹھائے جائیں گے۔ ظاہر ہے زندہ کیا جانا یا اٹھایا جانا انسانوں کا ہوگا، بتوں کا تو نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر خالص اور واضح طور پر یہ بات اللہ نے بتا دی ہے کہ یہ لوگ جو مشرک ان مردوں کو پکارتے ہیں، جن کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کب اٹھائے جائیں گے، انہوں نے کوئی چیز تخلیق نہیں کی اور ان مردوں میں زندگی بالکل ہی نہیں ہے، تو یہ کیا انسان کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں یا نقصان سے بچا سکتے ہیں؟ تو اللہ نے ان کی اس بات کا رد فرمایا ہے کہ انہوں نے کوئی چیز پیدا نہیں کی بلکہ ان کو تو اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ تو ان مشرکوں کو چاہیے کہ وہ ان مردوں کو پکارنا چھوڑ دیں جن میں زندگی بالکل نہیں ہے، حالانکہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زندہ ہے، لیکن قرآن فرماتا ہے ان میں زندگی بالکل نہیں ہے۔ جب ان میں زندگی نہیں ہے تو وہ تمہاری پکار کو کیسے سنیں گے، تمہارا جواب کیسے دیں گے، تمہیں کیسے فائدہ پہنچائیں گے؟ اللہ ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔